हाँ तो भाई हमने करे हैं चैनल पर बहुत सारी वैरायटी के साउंड बार रिव्यू। हर वैरायटी मतलब नाम बोलो तुम, सब मिलेगा। लिटरली 5000 के बजट से लेकर के 5.1 चैनल डोल्बी एटमॉस तक सब रिव्यू कर रखा है हमने। और हर वीडियो के नीचे मुझे ना कुछ कॉमन कमेंट्स मिलते हैं कि भैया ये बताओ कि हमारे लिए बेस्ट साउंड बार कौन सा होगा। और लिटरली तुम बजट के हिसाब से पूछते हो। अब देखो सिंपल सी बात है, बजट से कभी भी पता नहीं चलता। तुम्हें ये देखना है कि भाई मेरा यूसेज क्या है और उस यूज के हिसाब से मेरे लिए कौन सा साउंड बार सबसे बेस्ट है। हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हर कोई अपने हिसाब से अलग तरह का साउंड बार चूज कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम एक सिंपल गाइड को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। और ये सुनने के बाद भाई हर बंदा अपने लिए एक बेस्ट साउंड बार चूज कर सकता है, इस बात की तो गारंटी मैं ले ही लूंगा। और बाकी कमेंट्स में तुम बताना कि कितना गारंटी वाला काम किया मैंने। तो इतनी बढ़िया वाली मेहनत के लिए जो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। और बेल आइकन नहीं दबाते हो तुम, उसको भी कर दिया करो, वरना ऐसी मस्त वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे भाई तुम्हें। फायदा तो अपनी जनता का ही है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है, रूम का साइज। अब ये चीज प्योरली डिपेंड करती है कि भाई जहां पर भी तुम्हें अपना साउंड बार रखना है, उस रूम का साइज कितना होने वाला है। मतलब क्या वो एक छोटा रूम है, लाइक किसी हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो तो उस टाइप का रूम है, या फिर भाई अपने घर में कोई एक बड़ा सा रूम है, कोई लिविंग रूम है, कोई हॉल जैसा बड़ा रूम है। तो वो चीज थोड़ी फिगर आउट करना कि एक्चुअल में साउंड बार को रखोगे कहां पे। कुछ लोग अपने डेस्क पे भी रखते हैं, जैसे कि जहां पर काम वाम करते हैं या कंप्यूटर डेस्क होती है। तो देखना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर तुम्हारा एक छोटा रूम है तो भाई तुम्हारे लिए एक 2.1 चैनल साउंड बार इनफ रहेगा। या फिर 2.1 चैनल ना भी लो, सिंपल एक नॉर्मल इनबिल्ट सब वूफर वाली जो साउंड बार आती है, जिसके अंदर वूफर अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, वो भी इनफ रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। हमने सारे टाइप के रिव्यू मार रखे हैं। और अगर तुम्हारा बड़ा कमरा है, लिविंग रूम है, हॉल है, या फिर भाई एकदम होम थिएटर वाला सेटअप तुम्हें बनाना है, तो 3.1 चैनल या 5.1 चैनल साउंड बार तुम्हारे को चाहिए। तो अगर तुम्हें अपने लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप पर कनेक्ट करना है तो 2.1 चैनल के जो छोटे साउंड बार आते हैं वो इनफ रहते हैं। और मैंने ना अभी रिसेंटली टॉप 5 साउंड बार रिव्यू करे थे अंडर 5000, मतलब उसमें बताए थे मैंने बढ़िया बढ़िया साउंड बार। तो उस वीडियो को चेकआउट करना, उसमें 2.1 चैनल के सारे बढ़िया बढ़िया जो बेस्ट साउंड बार है वो मैंने लिस्ट किया है। बाकी अगर 5.1 चैनल की तरफ जाना है, बिल्कुल फुल फ्लेजेड डोल्बी एटमॉस और एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होम थिएटर, देन हमने सोनी का एक HT-S40R रिव्यू किया था 5.1 चैनल में। और भी हमने बहुत सारे रिव्यू कर रखे हैं, मैं धीरे धीरे वीडियो में सारे बताता रहूंगा। वैसे टाइप के साउंड बार फिर तुम्हें चाहिए होंगे। तो जब हम 5.1 चैनल जैसे साउंड बार को चूज करते हैं तो भाई काफी महंगा सेटअप बन जाता है। टीवी भी भारी अच्छा खासा भारी होगा तुम्हारे घर में, 50-55 इंच का। और गेमिंग कंसोल वगैरह भी लोग कनेक्ट करके रखते हैं, PS5, Xbox जैसे। तो इतने ज्यादा लोड को मैनेज करने के लिए भाई एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की काफी ज्यादा नीड पड़ जाती है। तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है भाई हमारे पास। ये है वी-गार्ड का क्रिस्टल TT 100+ वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इस स्टेबलाइजर पर तुम अपना होम थिएटर या स्मार्ट टीवी या फिर अपने गेमिंग कंसोल को ऑपरेट कर सकते हो। तो कितने भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वगैरह हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल लेगा ये अच्छे से। 55 इंचेस तक की टीवी को ये सपोर्ट करता है और 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक की वर्किंग रेंज है इसकी। और इसमें एक ऑटो शटडाउन का फीचर भी है। तो अगर सडनली कभी लोड बढ़ जाए तो ये अपना बंद हो जाएगा और तुम्हारे कंपोनेंट्स को बचा लेगा भाई फूकने से। और सबसे बड़ी बात, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिलता है इसके अंदर हमें। मतलब अगर ये स्टेबलाइजर भी कभी किसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हीट अप हो जाए तो भी ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, जिससे तुम्हारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है भाई, ABS प्लास्टिक के साथ ये आता है। और वी-गार्ड तो तुम्हें पता ही है भाई, काफी ज्यादा रिलायबल ब्रांड है। तो अपने महंगे डिवाइसेस के साथ रिस्क मत लो भाई, उनके लिए एक सुरक्षा कवच खरीदो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। अब ये तो हो गया रूम के साइज के हिसाब से तुम्हें कैसे चूज करना है। अब काफी लोगों का ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये चैनल क्या है, ये 2.1, 3.1, 5.1 ये हर जगह तुम पढ़ते भी होगे, ये होता क्या है भाई, इसका मतलब बताओ मेरे को। तो बढ़ते अपने अगले पॉइंट के ऊपर, चैनल सिलेक्शन। अब देखो 2.1 में ना 2 का मतलब होता है स्पीकर्स और 0.1 का मतलब होता है हमारा सबवूफर। तो अगर तुम्हें 0.1 की जगह 0.2 मिले या 0.2.2 मिले तो समझ लेना तुम्हारे सबवूफर की गिनती बढ़ रही है। और जो आगे वाला नंबर है वो स्पीकर्स को डिनोट करता है। अब 2.1 में क्या होता है, जनरली एक साउंड बार होता है, साउंड बार के अंदर लेफ्ट और राइट साइड में 2 स्पीकर्स होते हैं। और 0.1 मतलब अपना सबवूफर और एक सबवूफर होता है। तो बेसिकली एक साउंड बार होगा और एक सबवूफर होगा, 2.1 चैनल का अपना सेटअप बन जाएगा। वहीं अगर तुम्हारे साउंड बार के अंदर अगर 3 स्पीकर है तो उसी को हम 3.1 भी कह सकते हैं। या फिर अगर साउंड बार के साथ एक और एक्स्ट्रा अलग से स्पीकर दे रखा है तो उसको भी हम 3.1 ही बोलेंगे, क्योंकि स्पीकर 3 हो गए लेकिन सबवूफर एक ही है। एंड जो अपना 5.1 है उसके अंदर हमारे टोटल 5 स्पीकर्स होते हैं और एक सबवूफर होता है। और 5.1 में तुमने देखा भी होगा जनरली क्या होता है, एक साउंड बार होता है जिसके अंदर 3 स्पीकर लगे होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। और 2 हमारे होते हैं सैटेलाइट स्पीकर जो पीछे लगते हैं, जिनको टावर स्पीकर भी कहते हैं। तो हो गए टोटल 5 स्पीकर। एंड जो
5.1 है, वो अपना एक सबवूफर हो गया। तो 5.1 चैनल सेटअप ऐसे हमारा बन जाता है। तो मैंने मतलब समझा दिया। अब चैनल के हिसाब से तुम्हें कैसे चूज करना वो बता देता हूँ। देखो 2.1 वाला जो सेटअप होता है ना, वो जनरली भाई अगर तुम्हें अपने हॉस्टल रूम में रखने हैं या फिर अपने कंप्यूटर डेस्क या फिर लैपटॉप वगैरह के साथ कनेक्ट करना है, मतलब एक छोटे से लिमिटेड स्पेस में यूज करना है, या फिर एक छोटे लिविंग रूम में यूज करना है जहां पर एक कमरे का साइज ऑलमोस्ट 10 बाई 10 फीट के आसपास है और एक टीवी लग रहा है, टीवी के नीचे तुम्हें सेटअप करना है और चाहते हो कि बस सामने से जो आवाज है वो बढ़िया है, मतलब तुम्हें ना तो सराउंड इफेक्ट चाहिए और ना ही तुम्हें एक होम थिएटर सेटअप चाहिए, प्लस तुम्हारा बजट भी कम है क्योंकि 2.1 वाले काफी कम बजट में आराम से आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे 3.1 या 5.1 चैनल वाले साउंड बार। वो जनरली भाई उन लोगों के लिए होते हैं जिनको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब लिटरली अगर तुम किसी मूवी थिएटर में मूवीज देखने जाते हो, वहां तो खैर बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, बट तुम्हें अपने घर में ही थोड़ा वैसे टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 3.1 तो इतने ज्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट 5.1 तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 5.1 के लिए जाओ, विच इज बेटर। और उसमें क्या होगा कि भाई पीछे भी तुम्हारे 2 स्पीकर्स लग जाएंगे, तो सामने भी आवाज आती है, पीछे भी आवाज आती है, एंड वूफर तो बढ़िया बेस दे ही रहा होता है नीचे पड़ा हुआ। तो ओवरऑल एक भाई होम थिएटर वाला सेटअप बन जाता है तुम्हारा। अब डिपेंड करेगा भाई वो भी कि भाई तुम किस साउंड बार की तरफ जा रहे हो, वो सारी चीजें मैं भी आगे बताऊंगा कि बजट और उन सब चीजों के हिसाब से कैसे चूज करना है। सिंपल भाषा में बताऊं तो भाई अगर मान लो मिर्जापुर देख रहे हो ना, तो गन फाइट के अंदर तुम्हें प्रॉपर फील होगा कि मुन्ना भाई तुम्हारे पीछे से बंदूक चला रहे हैं, अगर पीछे से चला रहे होंगे तो पीछे से मतलब बैकग्राउंड में, गलत नहीं बेसिकली प्योर सराउंड इफेक्ट तुम्हें फील कराएगा 5.1 चैनल। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है ना, पर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ। सबसे पहले भाई तुम्हें ये डिसाइड करना है कि साउंड बार को तुम लगाने का वाले हो। ज्यादातर लोग टीवी के साथ यूज करने वाले हैं, बट कुछ लोग ना अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके अंदर 3 कनेक्टिविटी मतलब मिनिमम है, जरूरी है, होनी चाहिए। जैसे कि अपना ब्लूटूथ, ऑक्स का पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। अगर HDMI नहीं है या फिर ऑप्टिकल पोर्ट नहीं है तो भी तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा अगर ये 3 पोर्ट तुम्हारे साउंड बार के अंदर अवेलेबल है तो। और ज्यादातर सस्ते साउंड बार या डेस्कटॉप स्पीकर्स वगैरह में भी यही 3 चीजें तो मिलती ही हैं हमें हर हाल में। डेस्कटॉप स्पीकर अगर देख रहे हो, अगर बजट कम है, सिर्फ कंप्यूटर के लिए चाहिए, तो उसके ऊपर भी टॉप 5 डेस्कटॉप स्पीकर की वीडियो हमने बना रखी है, उसे चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे टीवी वाले यूजर्स। अब अगर तुम्हारा टीवी वाला सेटअप है तो ये 3 पोर्ट तो भाई हर साउंड बार में होते हैं, तो इनकी टेंशन तो तुम लेना ही मत। मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स और यूएसबी तो तुम्हें टीवी वालों के साथ भी मिलेगा। और साथ ही साथ टीवी वालों के लिए एक स्पेशल चीज, HDMI वाला पोर्ट जरूर ले लेना। HDMI या ऑप्टिकल दोनों में से कोई भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऑप्टिकल पोर्ट होता है तो फिर ऑप्टिकल केबल अलग से लेनी होती है। बट HDMI इतना कॉमन है, कहीं पे भी मिल जाती है एंड कहीं पे भी यूज हो जाती है, तो मैं यही कहूंगा कि HDMI वाला पोर्ट तो जरूर देख लेना अपने साउंड बार के अंदर। अब HDMI में भी 2 टाइप के HDMI होते हैं, एक होता है HDMI ARC और एक होता है HDMI EARC। अब ARC का मतलब होता है ऑडियो रिटर्न चैनल। बेसिकली HDMI के थ्रू अगर तुमने अपने टीवी के साथ साउंड बार कनेक्ट करा है तो मतलब अलग अलग कुछ नहीं है भाई, वो एक सिंक हो जाते हैं, एक वन डिवाइस बन जाते हैं। तो अपने साउंड बार के रिमोट से ही तुम वॉल्यूम वगैरह सेट कर लो, सारी चीजें करोगे, वो मतलब बिल्कुल एकदम रियल टाइम काम करेगी, कोई लेटेंसी नहीं आती। तो गेमिंग वेमिंग करनी है तो भी एकदम सीमलेस काम होता है, 0 लेटेंसी पे। एंड ऑडियो की जो क्वालिटी है ना वो भाई बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। मतलब ARC के थ्रू जो क्वालिटी है वो ब्लूटूथ या फिर ऑक्स के कंपेयर में बहुत अच्छी निकल के आती है। दूसरा है अपना EARC का मतलब होता है एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल। अब एनहांस का ये फायदा होता है कि भाई अगर तुम्हें डोल्बी एटमॉस वाला साउंड बार कनेक्ट करना है और तुम्हारे टीवी में भी डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड है, या तुम्हें और ज्यादा भाई एकदम हाई क्वालिटी आवाज चाहिए, प्लस सारे चैनल्स एकदम तुम्हें चाहिए बढ़िया से काम करें और एकदम हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो तुम्हें मिले, देन EARC वाला पोर्ट वहां पे काम करता है। अब EARC का सपोर्ट तुम्हारे टीवी में भी होना चाहिए। ज्यादातर जो अभी स्मार्ट टीवी मार्केट में आ रहे हैं उन सब में ये सपोर्ट है, बट स्टिल मैं कहूंगा चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ARC तो मिनिमम चाहिए, बट EARC हो तो और भी बढ़िया हो जाता है। और तीसरा भाई ऑप्टिकल, जिसके बारे में बात कर रहा था। ऑप्टिकल का मतलब बस कुछ नहीं है, जैसे अपनी ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल होती है जिससे अपना वाईफाई वगैरह चलता है, ऐसी ही कोई एक केबल आती है जो साउंड को ट्रेवल करने में हेल्प करती है। बेसिकली लाइट सिग्नल्स के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगी एंड जो अपने टीवी की जो ऑडियो है वो फिर ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू तुम्हारे साउंड बार से निकलेगी एंड ये भी बहुत हाई क्वालिटी ऑडियो निकाल के देता है, सिमिलर टू EARC वाला। जैसे उसमें सारी चीजें सपोर्टेड होती है ना, डोल्बी एटमॉस, DTS वगैरह सारे सपोर्ट होते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल के थ्रू भी ये सारी चैनल सारी चीजें काम करती है। अगर ऑप्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने अपने क्रिएटिव स्टेज 360 वाले साउंड बार में दिखाया था, उसके साथ हमें ऑप्टिकल वाली केबल भी मिलती थी, तो उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसमें
थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। अब तुम सोच रहे हो कि इसका फायदा क्या है भाई। देखो आजकल जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है वहां पर तुमने पढ़ा होगा डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड, डोल्बी डिजिटल सपोर्टेड, प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पर ये सारी चीजें तुम देखते होगे। तो इन सबको भाई तुम्हें अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए तुम्हारे साउंड बार में भी सपोर्ट चाहिए, टीवी में भी सपोर्ट चाहिए, एंड फिर वो वाला पोर्ट भी चाहिए जिसके अंदर इस चीज का सपोर्ट हो, तभी जाके तुम्हें एक मैक्सिमम लेवल का सिनेमैटिक और ट्रू एक्सपीरियंस वो साउंड बार दे पाएगा। तो इसीलिए कनेक्टिविटी काफी ज्यादा क्रूशियल चीज है भाई, बट इस पे ध्यान कोई नहीं देता। और हाँ, डोल्बी डिजिटल और डोल्बी एटमॉस में भी फर्क होता है। इन सब चीजों में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तुम गूगल पर या AI से आराम से पूछ सकते हो, AI का जमाना है भाई ये। तो सिंपल सा रूल बता देता हूँ, टीवी या फिर अगर हमने कंप्यूटर या फिर छोटे मोटे डिवाइस के लिए चाहिए तो ब्लूटूथ, ऑक्स और USB पोर्ट चाहिए, एंड टीवी के लिए अगर स्पेशली कनेक्ट करना है तो HDMI, ARC, EARC या फिर ऑप्टिकल पोर्ट तो होना ही चाहिए साउंड बार के अंदर। नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाला पॉइंट, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, वो है अपनी वोल्टेज या फिर बेस आउटपुट। अब वोल्टेज का मतलब होता है भाई कितनी पावर है अपने साउंड बार में और कितना ज्यादा जोर से वो बज सकता है बिना किसी डिस्टोर्शन के। अब इसको भी दो जगह क्लासिफाई करेंगे। अगर तुम्हारा हॉस्टल या फिर कोई छोटा सा रूम है, PG का रूम है, या घर में कोई छोटा सा लिविंग रूम है, लिविंग रूम नहीं मतलब बेडरूम छोटा वाला, तो उसके हिसाब से 40 to 60 वोल्ट्स के RMS आउटपुट वाला वोल्टेज का जो साउंड बार है वो मोर देन इनफ तुम्हारे लिए इनफ रहेगा। एकदम अच्छी साउंड निकाल के देगा। मतलब तुम्हें लेट नाइट नेटफ्लिक्स एंड चिल करना हो, यूट्यूब पे गाने वाने सुनने हो, कैजुअल म्यूजिक चलाओ, मस्त चलाओ एकदम बढ़िया, इन सब टाइप के केसेस के लिए वो ठीक है। और अगर तुम्हें बड़े रूम के लिए चाहिए, बड़ी स्पेस के लिए चाहिए, देन फिर वोल्टेज भाई ज्यादा लेनी पड़ती है उसके लिए। उसमें फिर चैनल से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हारा ज्यादा चैनल का भी है, अगर वोल्टेज कम है तो फिर वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो मिनिमम 100 वोल्ट RMS आउटपुट वाले साउंड बार को चूज करना अगर बड़े कमरे के लिए या बड़े स्पेस के लिए लेना चाहते हो। कुछ लोग ना भाई छत वत पे बजाने की भी बात करते हैं। देखो उस सब के लिए ना ये जो घरेलू साउंड बार है ये नहीं होते, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, ज्यादा लंबे समय तक तुम इन्हें नहीं बजा सकते, थोड़े डेलिकेट होते हैं इनके कंपोनेंट्स। अगर तुम्हें ऐसे पतंगे उड़ानी है, छत पे बजाने हैं, एकदम धूम धड़ाका करना है शादी ब्याह वाला, देन भाई वो जो बॉक्स आते हैं ना डीजे वालों के पास, उन्हीं को लिया करो। ये सिर्फ हाउस पार्टी और इन सब चीजों के लिए अच्छे रहते हैं अपने जो घरेलू साउंड बार होते हैं, ठीक है। इंडिया में एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं लोग। और एक बहुत बड़ा मिथ है, काफी सारे साउंड बार्स के अंदर तुम्हें 500 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट लोग लिख रहे हैं भाई ऐसे कम बजट के साउंड बार्स में। वो सारे PMPO पे चलते हैं भाई, जिसका मतलब है पीक म्यूजिक पावर आउटपुट। मतलब वो पीक आउटपुट मेंशन्ड होता है ज्यादातर साउंड बार्स के अंदर, जितने भी तुम Amazon, Flipkart पर हर जगह तुम देखोगे। अब नंबरों से कुछ नहीं होता भाई। पीक आउटपुट वो होता है जो एक टाइम पे मैक्सिमम किसी साउंड बार ने हिट करा, वो 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है। अब तुम्हें लगेगा कि यार 500 वोट्स चाहिए तो भाई कंसिस्टेंटली 500 वोट पे बजेगा, पर ऐसा होता नहीं है। फिर तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे कि यार 500 वोट का मजा भी नहीं आ रहा, और वो तुम्हारी 500 वोट की बिजली भी नहीं खाएगा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि 1000 वोट का साउंड बार ले लिया 1000 वोट खींचेगा, ये ऐसा नहीं होता। वो एक पीक आउटपुट है भाई। तो मैं ये कहूंगा कि RMS आउटपुट पे डिपेंड किया करो। रूट मीन स्क्वायर, RMS का मतलब, उसके ऊपर थोड़ा रिलाई किया करो। वो ज्यादा रियल आउटपुट को डिनोट करता है जो तुम्हारे साउंड बार से निकलेगा। और हाँ, एक लाउडनेस का भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि भाई डबल वोल्टेज ले लेंगे तो डबल हो जाएगी लाउडनेस। लाउडनेस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विश्वास ना हो तो किसी 2 ज्यादा वोल्टेज वाले स्पीकर्स को बजा के एक डेसिबल मीटर लगा के अपने फोन के अंदर या ऐप डाउनलोड करके चेक कर लेना। डबल नहीं होती लाउडनेस अगर डबल वोल्टेज कर लोगे तो, क्योंकि वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता है ना भाई। बेस भी बढ़ेगी, ट्रेबल भी बढ़ेंगे, वोकल्स भी बढ़ेंगे, तो प्रॉपर एक मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लाउडनेस बूस्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है लाउडनेस पे, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता वोल्टेज इंक्रीज करने से। अब अगर बेस की बात करें तो बेस अगर देखो तुम्हें बॉलीवुड स्टाइल धूमधाम धड़ाका चाहिए तो फिर सब वूफर वाला साउंड बार लेना, क्योंकि काफी सारे साउंड बार बिना सब वूफर के भी आते हैं। तो भाई अगर बेस अच्छी चाहिए तो सब वूफर तो जरूर लेना, बिना सब वूफर के मजा नहीं आएगा। जो भी इनबिल्ट सबवूफर वाले साउंड बार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े कम ही फील होंगे तुम्हें कि मतलब यार थोड़ी सी कमी लग रही है हमें। वो चीज फील नहीं करवानी तो एक वूफर तो जरूर लेना। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि 0.1 का मतलब वूफर होता है, तो जितने भी साउंड बार में तुम्हें 2.1, 3.1, 5.1 मिले तो वो 0.1 का मतलब अपना वूफर है, तो उसके साथ तुम्हें वूफर मिलेगा। और सब वूफर के थ्रू ही एक्स्ट्रा और एकदम बढ़िया लेवल की बेस आती है। और बेस के भी ड्राइवर पे जरूर ध्यान देना। अगर मान लो 3 या 4 इंच का ड्राइवर लगा हुआ है तो भाई वो यूजलेस है, उसमें तुम्हें कोई बढ़िया बेस नहीं मिलेगी, छोटा सा सब वूफर होगा। मैंने एक JBL का रिव्यू भी किया था साउंड बार, उसके अंदर बहुत ही छोटा सा सब वूफर था, तो वो ऐसे ही लेवल की बेस है भाई, फिर उसकी मतलब कंपैरेटिवली अच्छी है, बट स्टिल भाई वो धूम धड़ाका नहीं मिलेगा ना। तो मैं ये कहूंगा मिनिमम 5.25 इंचेस तक का ड्राइवर ले लेना, या फिर अगर उससे ऊपर जाते हो 6 इंचेस का या 8 इंचेस का तो और भी बढ़िया है। हमने एक Zebronics का ZEB 900 वाला साउंड बार रिव्यू किया था, उसका भाई जो बेस था वो शायद 8 इंच का ही ड्राइवर था उसके अंदर, और वो बहुत खतरनाक बेस निकालता था। एंड एक हमने अभी रिसेंटली सैमसंग का भी C45E वाला साउंड बार
बार रिव्यू किया था, वो वाला तो भाई उसका ड्राइवर साइज थोड़ा कम था, बट क्योंकि भाई वो सैमसंग है, उसकी ट्यूनिंग जबरदस्त है, तो वो तो जेब्रोनिक्स वाले से भी ज्यादा बूम बाम करता है। तो उन दोनों के वीडियोस चेकआउट करना, पता चलेगा तुम्हें। ऑलमोस्ट सेम बजट में आते हैं वो दोनों साउंड बार, और बेस के लिए आंख बंद करके रेकमेंड करूंगा, किसी की भी तरफ तुम जा सकते हो। तो मतलब छोटे रूम के लिए 40 to 60 वोट्स का RMS आउटपुट, और अगर बड़ा रूम है, ज्यादा अच्छा लिविंग रूम स्पेस है तुम्हारा, तो फिर 100 वोट्स का RMS आउटपुट वाला मिनिमम साउंड बार प्रेफर करना, और PMPO की जगह RMS की तरफ ध्यान देना। और अगर कहीं पे अगर RMS मेंशन नहीं है ना, तो पीक आउटपुट 300 प्लस वोट का ही देखना, मतलब थोड़ा इतने वोट का होगा तो आई गेस ठीक परफॉर्म करेगा वो। पीक आउटपुट से ज्यादा क्लैरिटी मिलती भी नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 300 वोट्स तो मिनिमम देख लेना, अगर पीक आउटपुट ही मेंशन्ड है तो। बेस के बिना साउंड बार का मजा ही क्या है, क्यों, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैलाता है लोगों के दिमाग में, जो कि है भाई किस बजट का साउंड बार लेना सही रहेगा और कौन से ब्रांड का प्रेफर करें। अब ब्रांड वाली बात तो देखो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर किसी का अलग अपना चॉइस हो सकता है, मेरी चॉइसेस अलग हो सकती है, पर मैं ना बजट के हिसाब से तुम्हें थोड़े ब्रांड्स के ही बता देता हूँ कि कौन से क्या मतलब बढ़िया रहेंगे, ठीक है। अगर 5 to 10,000 का तुम्हारा बजट है, तो इस बजट में ज्यादातर तुम्हें 2.1 चैनल के साउंड बार मिलेंगे, कुछ 5.1 भी मिल सकते हैं, और ज्यादातर तुम्हें बोट, जेब्रोनिक्स, बोल्ट ऑडियो, या फिर भाई और कौन सी कंपनी है, मतलब इन्हीं टाइप के जो अपने इंडियन ब्रांड्स है ना, इनके साउंड बार्स तुम्हें जनरली देखने को मिलेंगे। और काफी वैल्यू फॉर मनी साउंड बार्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं इस बजट के अराउंड, मतलब तुम निराश नहीं होगे। एक मोटरोला का भी साउंड बार है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है भाई, वो इसी बजट के अराउंड आता है, एंड बहुत ही बढ़िया आवाज है उसकी। तो फिर तुम इंडियन ब्रांड्स की तरफ जाओगे तो ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी साउंड बार तुम्हें मिल जाएंगे। बट अब आफ्टर सेल वगैरह का क्या सीन है उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। मीवी का तो तुम्हें पता ही है क्या हाल है, तो कमेंट्स में लिख देना थोड़े अच्छी बातें। और अगर बजट थोड़ा हायर साइड है, 10,000 से लेकर 20,000, देन फिर थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाना, जैसे कि सैमसंग, सोनी या फिर JBL, जेब्रोनिक्स जैसे ब्रांड्स को भी तुम प्रेफर कर सकते हो। कुछ बोट के भी तुम्हें प्रीमियम साउंड बार देखने को मिल जाता है इस बजट के अराउंड। इससे ज्यादा जेब्रोनिक्स, बोट वगैरह को प्रेफर मत करना, मतलब 15,000 तक मैक्सिमम प्रेफर कर सकते हो अगर साउंड बार में दम है तो। थोड़े रिव्यूज वगैरह यूट्यूब पर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं तो ये कहूंगा थोड़े पैसे अगर अच्छे खासे खर्च कर रहे हो तो थोड़ा रेप्यूटेड ब्रांड ले लो, ज्यादा सेफ रहोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, और आफ्टर सेल्स वगैरह भी थोड़ी सही रहती है उनकी। और अगर 20,000 से भी ऊपर का बजट ले रखा है, देन भाई आ जाती है अपनी डॉल्बी एटमॉस वाली क्लास। कुछ तो 20,000 से नीचे भी तुम्हें मिल जाएंगे, थोड़ा देख लेना, रिसर्च कर लेना। बाकी 20,000 के ऊपर तो डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, DTS:X और मतलब पता नहीं क्या क्या सपोर्टेड है, सारे फीचर्स तुम्हें मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद कोई भी सस्ते ब्रांड का मत लेना भाई, सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि LG, सैमसंग, सोनी, JBL, सिर्फ मतलब प्रीमियम एकदम खतरनाक वाले। इवन सेनहाइजर, बोस वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, 50,000, 1 लाख। मैंने सबसे महंगा साउंड बार अभी तक सिर्फ सोनी का कर रखा है, HT S40R 5.1 चैनल डॉल्बी एटमॉस वाला। भाई वो बहुत ही क्रेजी लेवल का साउंड बार है, और मतलब मजा आ जाता है भाई ऐसी चीजें देख करके। तो उसका वीडियो चेकआउट करना, अगर तुम्हारा 20,000 से ऊपर का बजट है तो उसे प्रेफर कर सकते हो, या फिर और भी बढ़िया बढ़िया प्रीमियम ब्रांड्स है तो उनके ही चेक कर लेना। अब बजट तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है भाई, वो हर किसी की आमदनी और पॉकेट मनी के हिसाब से तुम्हें देखना है। मैंने अपने हिसाब से तुम्हें सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आई होप तुम्हारी कंफ्यूजन अब खत्म हो गई होगी। बस एक सिंपल सी चेकलिस्ट याद रख लो भाई, रूम का साइज, चैनल्स, कनेक्टिविटी, वोटेज और तुम्हारा बजट। बाकी ब्रांड क्लासिफाई मैंने कर ही दिए बजट के हिसाब से। तो इन 5 पॉइंट्स पे टिक करने के बाद तुम्हारा जो बेस्ट साउंड बार है वो तुम्हारे घर डिलीवर हो जाएगा, और फिर बस बजाओ उसे, धूम धड़ाका करो, पड़ोसी के कान में दर्द करो। मजाक करो, सच में मत करना, फ्लैट वाले समझ रहे होंगे मेरी बात। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जो साउंड बार्स अभी तक रिव्यू कर रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या इस आई बटन पे दे दूंगा, चेकआउट कर लेना भाई। और उसमें तुम्हें ऑलमोस्ट सारे टाइप के साउंड बार्स दिख जाएंगे, तो वीडियोस वगैरह देख करके बढ़िया से नॉलेज गेन करना, और फिर अपना साउंड बार बाइंग डिसीजन बनाना। सेल वेल आ रही है, मस्त खरीदो भाई, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया साउंड बार के। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।